नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात बिहार की उस पॉलिटिक्स की कर रहे हैं जिसके सहारे जताने की तो ये कोशिश हो रही है कि हम सम्राट चौधरी के हाथ को बुलंद कर रहे हैं। जताने की तो ये कोशिश हो रही है कि सवर्णों की उस मानसिकता पर हम लोग हमला बोल रहे हैं जो मानसिकता सम्राट चौधरी को कमजोर करने का है। जबकि उसके पीछे खड़े लोगों पर अगर आप गौर करेंगे या जो लोग इस पॉलिटिक्स में हैं, अगर उन पर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा, उनकी भाषा पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये सारे ऐसे लोग हैं जो बहुजन महापंचायत जो 5 जुलाई को जगदीशपुर में आयोजित है, उसके सहारे सम्राट को कमजोर करने की बड़ी साजिश है। सामने का फेस सम्राट के मजबूत करने का, पीछे साजिश सम्राट को हटाने की। और इस खेल में कोई और नहीं शामिल है, सारे ऐसे कुशवाहा शामिल हैं जो सम्राट के बढ़ते हुए कद से परेशान हैं। अधिकांश ऐसे कुशवाहा और कुर्मी बेचैन है जिनको लगता है कि नीतीश कुमार के जाने के बाद हमारा कलेजा कट गया है। उनका जो अपार्टमेंट जमीन का जो कारोबार सब है, अब उस कारोबार में जो है सो सीधा प्रवेश कहीं हो नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है लाभ। तो ऐसे तमाम लोग उस बहुजन महापंचायत के सहारे एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और माहौल क्या है? बैकवर्ड फॉरवर्ड, जो बीजेपी को कभी सूट नहीं करता है। बीजेपी इस पॉलिटिक्स को अगर स्वीकार करने लगे तब तो उसकी राजनीति ही खत्म हो जाएगी। ये बात सम्राट भी समझते हैं और सम्राट के पक्ष में मजबूत होने का जो महापंचायत हो रहा है वो लोग भी समझते हैं, लेकिन उसकी मंशा है सम्राट को कमजोर करना। जरा इसकी तस्वीर देखिए, बिंद है, वहीं तारापुर वाला सम्राट के चुनाव में बैठ गया था, जिसको मुकेश सहनी के पार्टी से टिकट मिला था, बैठ गया। ये सोचा था कि इसको सम्राट विधान परिषद बना देगा, सम्राट विधान परिषद नहीं बनाए। तब बताइए कहाँ तारापुर, हाँ पहुंच गया जगदीशपुर। कब बरगा नेता है, मतलब सिर्फ उद्देश्य देखिए कि घेर लेना है। ये बीजेपी की जो नेत्री हैं, जरा इसके बारे में पता कर लीजिए कि किस मंत्री के यहाँ दिन भर बैठी रहती है, पता कर लीजिए। और उस मंत्री को लेकर सम्राट का क्या ओपिनियन है, या फिर हाल के दिनों में सम्राट ने उस मंत्री की क्यों फटकार लगाई है। जिस मंत्री के यहाँ ये महिला दिन भर बैठी रहती है, उस मंत्री को सम्राट ने जबरदस्त फटकार लगाई है। सिर्फ अति पिछड़ा होने और महादलित होने से थोड़ी सियासत होता है, परफॉर्मेंस भी देना होगा ना, उसमें खिंचाई होगा। तो ये अब वहाँ जाएंगी, महापंचायत में आह्वान कर रही है। और ये तमाम सूची देख लीजिए, जितना पटेल से लेके जितना कुशवाहा तक है, जिसे देख रहे हैं, ये सब लोग किनके हैं। कोई 2015 में उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से चुनाव लड़ा है, कोई 2020 में चुनाव लड़ा है। ये सारे लोग तो वही लोग हैं, उपेंद्र कुशवाहा के इनर सर्किल के लोग हैं। और इस बहुजन महापंचायत का अगुवा बने हुए हैं, आग उगल रहे हैं फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर। हाँ, आग उगल रहे हैं। एगो नेताजी आग उगलना शुरू किए थे, लेकिन उनको पता चल गया कि इस सियासत से जो है नीतीश कुमार भले मंत्री उनको बना दिया है, नीतीश अभी है नहीं, और सम्राट अगर टेढ़ी कर दिया नजरे तो हो जाएगा खेला, चल जाएंगे, हवा निकल जाएगी इनकी। बड़ी मुश्किल से चुनाव जीत कर आए हैं, और जीत कर आए हैं, और इनको पता है कि किसके वोट से जीत कर आए हैं। तो वो जो सियासत है ना, अगर बदल गए तो फिर दुगो भतीजा इनका फेसबुक पर बड़ी गोल गोल गप कर रहा है। ठीकेगा, मुखिया का चुनाव वो जीत सकता है, वहाँ कुशवाहा का कितना वोट है? यादव के खिलाफ के पॉलिटिक्स में राजपूत सवर्ण आपको वोट कर दे रहा है। इसका ये मतलब नहीं ना कि आप उस तरीके की राजनीति भी करिएगा। वहाँ यादव और सवर्ण एक साथ हो जाएगा तो घर से निकल कर वोटो दीजिएगा। कितना आबादी आपका है? इस सच से काहे मुख मोड़ रहे हैं? आपको सम्राट से विवाद है, या सम्राट आपको तवज्जो नहीं देता है, तो फिर अलग बात है। लेकिन इसके लिए आप सम्राट
के आड़ में सम्राट का ही कब्र खोद रहे हैं। कुशवाहा नहीं समझता है जाति क्या, बेवकूफ जाति है। वैसे ये जो है सब अपना वापस ले लिए हैं और नागमणि अब सामने में है। जो नागमणि मुखिया का चुनाव नहीं जीत पा रहा है, पत्नी की पॉलिटिक्स गए, अपना पॉलिटिक्स भी गया, अब कुछ है भी नहीं, कुछ नहीं बचा है खोने के लिए। इतने बड़े पॉलिटिशियन का पुत्र होने के बावजूद भी अपने जुबान व्यवहार से हाशिए पर पहुंच गए। एक वो भी है, वो भी चाहते हैं किसी आंदोलन के सहारे बहुजन के खिलाफ, मतलब बहुजन के साथ मिलकर सवर्ण के खिलाफ एक माहौल बनाकर हम अपनी राजनीति सेट करें। 2 बार जहां से विधायक बने हैं वहां तो सवर्ण के वोट से बने हैं विधायक, कभी आरजेडी से जीत पाए, कभी कुछ इस तरीके की चीजें हुई। भाई वो राजनीति अब बहुत आगे चला गया है, अब वो राजनीति दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। कास्ट अब कोई आइडेंटिटी है, सोशल स्ट्रक्चर इस तरीके से बदल गया है कि जो गांव में रह रहा है ना उसको हर किसी को एक दूसरे की जरूरत है, मरनी हरनी से लेके भोज भात तक में, समझ गए। इसलिए इस पॉलिटिक्स से जब लालू यादव आज हाशिए पर चले गए उस पॉलिटिक्स की वजह से, तो फिर ये उपेंद्र कुशवाहा, नागमणि, बिंद, ये नेत्री, ये लोग कहाँ से टिकेंगे। और जो दिखाना चाह रहे हैं कि हम ये सम्राट चौधरी के लिए कर रहे हैं, सम्राट चौधरी के साथ जिस तरीके का ब्राह्मणों ने व्यवहार किया है, जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, हमें उसी भाषा में जवाब देना है। तो बीजेपी इनको छोड़ देगी क्या? बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की नज़र उस जगदीशपुर के उस कार्यक्रम में है जहाँ से बीजेपी का सांसद चुनाव आ रहा है। उसको भी पता है ना कि बिहार में जो नुकसान हुआ है वो उस नुकसान के पीछे कुशवाहा की क्या पॉलिटिक्स रही है, उसको भी पता है। तो वो भी दूरबीन से जो है सो देख रहा है इसमें हो क्या रहा है। तो ये खेल भले ही सम्राट की मजबूती को लेकर किया जा रहा है, ऐसा दिखाया जा रहा है, लेकिन इस खेल के पीछे एक गहरी साजिश है सम्राट को अस्थिर करने का। जीतन राम मांझी को क्या समस्या है? जीतन राम मांझी भूमियार के वोट से जीतते हैं ना, हैं? भूमियार के दरवाजा पर अभी भी जाके कैसे बैठ के चिरौरी करते हैं किसी से पता है क्या? दानिश रिजवान की पॉलिटिक्स का हिस्सा बन रहे हैं वहां जाकर। सब लोग, आरा के सभी लोगों के यही चर्चा है कि दानिश रिजवान की पॉलिटिक्स की वजह से जीतन राम मांझी वहां प्रवेश किए हैं। केंद्र की कुर्सी खतरे में है, दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं मोदी पर। नीतीश कुमार से जब चाहते थे मिल लेते थे, सम्राट मिलने समय उन्हें नहीं देता है, सम्राट तवज्जो नहीं देता है। उनको पता है, सम्राट को पता है कि बुढ़ारी में गिढ़ारी करते हैं ये। तो इस बात को लेकर मांझी जी नाराज हैं। मांझी जी का चेला अपना पॉलिटिक्स साधना चाहता है, आरा में अपना महत्व बनाना चाहता है कि वहाँ के एसपीडीएम को लगे कि हाँ कोई नेता अगर इस तरीके का बयान दिया है तो उसके पीछे दानिश रिजवान खड़ा है। 1 दर्जन से अधिक मुकदमा दर्ज है, उस दर्ज मुकदमे की पैरवी कराकर केस फाइनल करा लें, इसका वही उद्देश्य है। तो ये सारी चीज़ें, और फिर जैसे वो बना हुआ है जीतन राम मांझी का राजनीतिक सलाहकार, वहाँ भी आपराधिक मामला इस पर दर्ज है, वो छुपाए हुए हैं, वो रिपोर्ट कई बार इनसे तलब किया गया है। तो सब अपनी अपनी पॉलिटिक्स कर रहा है। दानिश चाह रहा है कि मांझी बने रहें तो हमारा दिल्ली में आसरा रहेगा और उसके सहारे हम अपना काम करते रहेंगे। जीतन राम मांझी को है कि हमारा मंत्रिमंडल से नहीं हटे और ऐसा पॉलिटिक्स बिहार में करें कि सम्राट असहज हो, फिर हमें तवज्जो मिले। अश्विनी चौबे की भी यही स्थिति है, गुप्तेश्वर पांडे की भी यही स्थिति है। हर कोई पॉलिटिकल तरीके से चीज़ों को देख रहा है। बाबा गुप्तेश्वर बाबा नीतीश कुमार से कहे गए थे कि बिहार से कहीं से भी हमको टिकट दे देना, हम जीत जाएंगे। कहे अभी जाइए, आप इतना बड़ा नेता आप हो गए। उसके बाद जो अयोध्या कंठीधारी हो गए, फिर लौट के नहीं आए हैं, लेकिन राजनीतिक कीड़ा तो काट रहा है। इस संत साधुकारी में उनको मन थोड़ी लगने वाला है, मौका मिल गया कर रहे हैं। तो हर कोई अपने तरीके से अपना राजनीति साध रहा है और उस राजनीति में कहीं न कहीं निशाने पर सम्राट है कि सम्राट की कुर्सी अस्थिर हो जाए, सम्राट बैकफुट पर आ जाए। वैसे भी 2 तारीख को ये घटना घटी है।
लगभग 26 दिन हो गया, कहीं कोई हाफ इनकाउंटर हुआ है क्या?